अयोध्या में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर वोट कटवाने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। सपा नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर पिछड़ों के वोट प्रभावित करना चाहती है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग 2003 की पुरानी और त्रुटिपूर्ण सूची के आधार पर फॉर्म भरवा रहा है, जिसमें नाम, पिता का नाम, मोहल्ला सहित कई विवरण गलत है। सपा की मांग है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रक्रिया 3 से 5 महीने बढ़े और घर घर फॉर्म भर कर रसीद दी जाए। उनका आरोप है कि कई बीएलओ अपना कार्य भाजपाई कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं, जिससे मनमाने तरीके से वोट कटने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम पुंडे ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वैध मतदाता वोटर लिस्ट से न छूटे और अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाए। लगातार अयोध्या में वोटरों को वंचित करने की प्रक्रिया की जा रही है। जो हमारे बीएलओ हैं, बीएलओ के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। बीएलओ बेचारे सब बहुत परेशान हैं और 90% बीएलओ को नहीं मालूम है फार्म कैसे भरा जाएगा। हमारी पहली मांग यह है कि बीएलओ को अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए कि फार्म कैसे भरा जाएगा। बीएलओ के साथ प्रशिक्षित आदमी लगाए जाएं जो घर घर जाकर फार्म दें, फार्म भरवाएं और फार्म की रिसीविंग मतदाता को दें। लेकिन आज ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही है। आज इतना प्रेशर है कि हमारे बीएलओ सुसाइड कर ले रहे हैं, हमारे बीएलओ फांसी लगा ले रहे हैं, प्रदेश में बीएलओ जान दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर बीएलओ का परिवार ये बता रहा है कि अधिकारी उनसे कह रहे थे कि पिछड़ों का, दलितों का वोट न बनाओ, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं केवल उन्हीं का वोट बनाओ, बाकी काट दो, बाकी में कमियां कर दो, तो ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है, हर आदमी का अपना मतदान करने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दिया है। लेकिन आज उस लोकतंत्र में मतदान देने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके केचुआ में बैठे हुए अधिकारी छीनना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अभी गांव में बहुत से वार्डों में फार्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप सोचिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर और आज 27 नवंबर हो गया है, 7-8 दिन और बचा है, फार्म नहीं पहुंचे हैं, फार्म गलत भरे जा रहे हैं, 90% फार्म सी वोटर में डाल दिए जा रहे हैं। अब आप बताइए, जिनकी पूरी जानकारी सही है, जिनका पूरा फार्म सही भरा गया है, उसके बाद भी वो सी में जा रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आपत्ति आएगी, कौन खाली आपत्ति भरने के लिए। तो ये वोट को काटने की एक प्रक्रिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचन में बैठे हुए अधिकारी, उनके कर्मचारी मिलकर मतदाताओं को वोट से वंचित करने का और वोटर लिस्ट से उनके नाम को काटने की जो साजिश है, उस कदम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हमारी मांग है, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का वोट बनना चाहिए, हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। लोकतंत्र में किसी को भी उसके मतदान से वंचित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा लोग वंचित होते हुए दिख रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, कोई पन्ना सही नहीं है, आधी अधूरी जानकारियां हैं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कैसे भरा जाएगा? जो भरा जाएगा वो खराब, पता लगा बाद में कह देंगे कि खाली ये खराब है, आपत्ति लाएंगे। आपत्ति कैसे दूर होगी? आदमी के पास कितना टाइम है, रोज आपत्ति लगाएगा? रोज खाली कोई बैठा हुआ है। तो ये जो वोट काटने की एक प्रक्रिया है, या तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों को निर्वाचन आयोग दूर करे, इन कमियों के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर दे कि जो चीज़ पन्ने में नंबर नहीं दिख रहा है, जो नाम सही नहीं है, एड्रेस नहीं सही है, माता पिता का नाम सही नहीं है, दादा दादी का नाम सही नहीं है, मोहल्ले का नाम सही नहीं है, वार्ड का नाम सही नहीं है, भाग संख्या सही नहीं है, या तो निर्वाचन आयोग उन सारी चीज़ों को सही करे। अगर नहीं कर सकते तो कोई गाइडलाइन जारी कर दे कि अगर कोई चीज़ गलत है उसे खाली छोड़ दिया जाए, कोई या उस पर नोटिस या आपत्ति नहीं दी जाएगी, आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार ऐसे ही काम किए जा रहे हैं जिससे कि वोट कटे, लोगों के वोट न बन पाए, लोगों के फार्म गलत हो जाएं। अब उदाहरण देख लीजिए, नाम है जाकिया बेगम, ये महिला है अंगूरीबाग वार्ड की। अब ये काशीराम हो गई हैं, गोसाईगंज में इनका वोट बना दिया, काशीराम गोसाईगंज, इनका नाम जाकिया बेगम से काशीराम। ये एक पन्ना नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं।
एक दूसरा देख लीजिए, ये सुनील कुमार इस शहादतगंज के रहने वाले बैठे हैं। अब इनको सुनील कुमार को बना दिया है बदरुल निसा गोसाईगंज। अब ये बदरुल निसा हो गए हैं सुनील कुमार से। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो खामियां हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये वोट कहाँ जाएगा। अब इनके पास इतना समय नहीं कि रोज रोज नाम कटवाएं, बढ़वाएं, आपत्तियों को देखें। और तुम जो प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, ये दूर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो निर्वाचन प्रणाली है वो ईमानदारी के साथ काम करे, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अयोध्या में किसी का वोट न कटने पाए न छूटने पाए। प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए एसआईआर के माध्यम से। और बहुत से बीएलओ तो ऐसे हैं जो पूरा भाजपा के नेताओं को पूरा फार्मे दे रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है इसका। आप बताइए ये क्या ईमानदारी है, पारदर्शिता है कि बीएलओ पूरा का पूरा फार्म भाजपा के नेताओं को दे रहे हैं, बांटो। और वो कहाँ दे रहे हैं, जहाँ कमल का झंडा जिनके घर पर, बाकी किसी का फार्म नहीं दे रहे हैं। आदमी परेशान है, 4 तारीख के बाद फार्म मिलेगा नहीं, बता देंगे 4 दिसंबर काम खत्म। तो लगातार ये जो गलत नीतियां हैं, गलत काम है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग जिला प्रशासन निर्वाचन अधिकारी से है कि प्रत्येक घर पर फार्म पहुंचाया जाए, प्रत्येक घर का फार्म भराया जाए और प्रत्येक आदमी का नाम मतदाता वोटर लिस्ट में आना चाहिए, किसी को वोट से वंचित न किया जाए। ये हमारी मांग है। और इसकी समय सीमा कम से कम 3 से 5 महीना बढ़ा करके, जिससे कि बीएलओ पर भार कम पड़े और बीएलओ के साथ एक प्रशिक्षित आदमी लगा दिया जाए, जिससे कि सभी का फार्म भर जाए, सब वोटर बन जाए और किसी का मानसिक ना कोई उत्पीड़न होने पाए और आसानी से सारे काम संपन्न हो जाए।